हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा आप लोग सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं हो तो काफ़ी सारे लोग ये क्वेरी पूछ रहे थे मुझसे, व्हाट्सएप पे भी कई बार पूछ चुके हैं जो लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, कि मैं पर्सनली कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करता हूँ। तो कई बार ये बात मैंने लिख के बताई भी है या वीडियो में भी समझाया है। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने प्रॉपर उस पर डिटेल वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे अभी आपके सामने फ्लैश करेगा, आप वो भी देख सकते हो, या फिर ये वीडियो के बाद भी आप उसको देख सकते हो। उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। बट फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ? प्राइस एक्शन का मतलब हुआ प्राइस बिहेवियर, यानी प्राइस क्या दिखा रहा है आपको चार्ट पे, यानी प्राइस रहेगा प्लस वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो इस प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए सही दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें उसमें अभी ट्रेड सेटअप बन चुका है, क्या उसमें अभी सेटअप आने में वेट है, हमें वेट करना चाहिए। वो सारी चीज़ें जब आप किसी चार्ट को देखते हो तो क्या दिमाग में चलाना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स के बेसिस पे आपके साथ वो डिस्कस करूं इस वीडियो में। तो हो सकता है समझाने के कारण, मतलब डिटेल में समझाने के कारण हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं हो तो आप इसको बाद में लाइक करके या डाउनलोड करके आप इसको रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो, और उसके बाद इसको आराम से देखना और नोट करना क्या चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और वो चीज़ आप भी, आपका भी जो भी वॉच लिस्ट है, जो भी आपका स्टॉक्स है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, उसमें भी ये चीज़ लगा के देखना, अप्लाई करके देखना, क्या ये सब चीज़ें जो मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक्स में, अभी जब हम लोग चार्ट डिस्कस करेंगे, तो क्या आपको भी वो सब चीज़ें नोटिस होती हैं? अभी तक करते थे आप नोटिस, या फिर अभी इस वीडियो के बाद आपको वो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखने लगी हैं? अगर आपको फ़ायदा होता है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना, उसमें कहने की बात नहीं है, ताकि थोड़ा और बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दी ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो पहले चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। लास्ट वीक मैंने ये बात कही थी, इनफैक्ट उससे पहले भी कही थी। इस वीक में रफली आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये चार्ट यहाँ पे ये कैंडल बनी थी आई थिंक उस वक्त, और इसके बाद यहाँ पर भी, कि ये फिलहाल ये वीकनेस कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, स्ट्रेंथ क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, निफ्टी पे भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। ये ब्रॉडली इंडेक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे स्टॉक्स पे। तो यहाँ पर ब्रॉडली ये दिख रहा है हमें कि ये लाइफ टाइम हाई इसने ब्रेकआउट कर दिया है। निफ्टी पे चलोगे आप तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा क्या, क्या शेयर किया था मैंने। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट है और स्ट्रेंथ था, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास था। बात मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है, हो सकता है वो निफ्टी को पुल डाउन करे, बट ऐसा एंड में क्लोजिंग के बेसिस पर नहीं हुआ। हुआ क्या, आप देखो, फिलहाल इसने अभी ये जो रेजिस्टेंस है रफली 18,320 के आसपास, 340 के आसपास, वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। अब अगला रेजिस्टेंस का लाइफ टाइम हाई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बार लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अब देखो इसमें साइकोलॉजी क्या होती है लोगों की, जब मार्केट ऊपर चलता है ना बहुत बैक टू बैक, तो लोग ये वेट करते हैं अब तो मार्केट बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, तो अब तो ये कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनाएगा, अब कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनाएगा। इस चक्कर में कई बार लोग इसको शॉर्ट सेल कर देते हैं, और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, रेजिस्टेंस के पास या रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर। तो मार्केट कई बार उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए भी वन साइडेड रैली करता है। आप देखो यहाँ पे ये जो रैली हुई है, यहाँ पर ये देखो, ये रैली यहाँ पर ब्रेक किया, उसके ऊपर गया, यहाँ पर लोगों को लगा होगा शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करने को मतलब चांसेस है। बट मार्केट ने क्या किया, कुछ खास करेक्शन दिखाए बिना वन साइडेड रैली कर दी अच्छा खासा यहाँ पर। ठीक है, 20% का रैली कर दिया। तो इस तरह से मार्केट कई बार चलता है, इसलिए हमेशा गो विद द ट्रेंड। अगर ट्रेंड ऊपर की ओर है तो कोशिश करो जो मेजर ट्रेंड है हमेशा उसकी तरफ रहो। क्यों? क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं अगर उस डायरेक्शन में रहोगे, तो कई बार कहते हैं ना हवा का बहाव इधर है, हवा का डायरेक्शन इधर है, अगर उस तरह पर चलोगे तो कई बार आपके कम एफर्ट डालने पे भी आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो एनीवे, ये तो इंडेक्स की बात रही। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स की। तो मैं ब्रीफली हम लोग जो पीपीटी मैंने आपके सामने दिखाया था फ्रंट पेज, उस पर जाएंगे और बीच बीच में चार्ट से भी आएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पीपीटी से। पीपीटी में क्या है देखो, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ये बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन, प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्राइस प्लस प्लस वॉल्यूम। ठीक है, तो प्राइस एंड वॉल्यूम पे हम लोग बात करेंगे। क्या सब देखेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आपको करना है,
मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जो बिगिनर भी हैं, जो नए नए आए हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, क्या आप एक तरह से किसी कहते हैं ना कि एक आपको डिफाइंड किस तरह से काम करना चाहिए, कैसा सेटअप है, वो सब चीज़ें मैं आपको रूल्स एक तरह से रूल बेस्ड आपको काम करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेक अ वॉच लिस्ट। मेकिंग अ वॉच लिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको एक वॉच लिस्ट बनाना है। अब वो ज़रूरी नहीं है किस तरह का हो, कितने स्टॉक्स होंगे, वो आपकी मर्जी पे है। देखो क्या लिखा मैंने, या तो अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स कर लो, कोई सेक्टर है, मान लो मुझे बैंकिंग समझ में आता है तो मैं बैंकिंग का स्टॉक रख लूंगा, मुझे ऑटो समझ में आता है मैं ऑटो समझ लूँ, या मुझे बैंकिंग एंड ऑटो प्लस फार्मा ये 3 सेक्टर समझ में आते हैं तो मैं इनके टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 20 स्टॉक्स को मैं रख लूंगा। इस तरह से मेरे वॉच लिस्ट बन जाएगा। कुछ भी कर सकते हो आप, या फिर निफ्टी के टॉप 20 स्टॉक्स को रख सकते हो ताकि उसमें भी आपको ट्रेडिंग कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर्स भी कवर हो जाएंगे आपको, और इसके साथ साथ आपको उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिखेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेड करने में, इंट्राडे करो, स्विंग करो, जो भी करो। या फिर एक तरीका होता है प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट, यानी जो एनएससी बना के देता है हमारे पास, जैसे निफ्टी 50 50 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक्स, निफ्टी 500। अब इसके स्टॉक्स को कैसे आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू के, वो मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। किस तरह से मैंने समझाया कि तुरंत 2 मिनट में 1 मिनट में आप कैसे सारे 200 स्टॉक्स या 500 स्टॉक्स आप कैसे तुरंत ऐड कर सकते हो। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉच लिस्ट बनाना। वॉच लिस्ट तो आपको बनाना ही है, फिक्स करना है कि मुझे इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने मैं कोशिश करूंगा कि इतने सारे स्टॉक्स में ही काम करूंगा। हाँ, जो आपके स्टॉक्स में स्टॉक्स कम, मतलब वॉच लिस्ट में कम स्टॉक्स रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम मिलेंगे, कोई बात नहीं। आपको हर रोज ट्रेड करने के पीछे नहीं जाना है, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स के पीछे जाना है हमेशा। अगर आपको महीने में एक ट्रेड ही मिले, बट अगर वो आपको 20-30% बना के दे, दैट इज फार बेटर कि अगर आप महीने में 50 ट्रेड करो और 1-2% बनाओ, अल्टीमेटली नेट में लॉस में निकलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक इन वॉच लिस्ट। ये जो आपको बताया ना, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, कुछ भी, इसमें आपको क्या सोचना है, कितने स्टॉक्स रखने हैं। हमेशा एज मेनी स्टॉक्स, मेरा हमेशा कहना होता है कि आप डेली चार्ट स्टडी करो। अगर आप चार्ट पे काम करते हो तो हर रोज आप चार्ट स्टडी करो एटलीस्ट सोने से पहले। तो आप कितने स्टॉक्स स्टडी कर सकते हो पर डे, 10, 20, 50, 100, 500। विथ प्रैक्टिस आप देखोगे आप में ये कैपेसिटी आ जाएगी कि आप 100, 150, 200, 400, 500 स्टॉक्स भी घंटे 2 घंटे में आप स्टडी कर सकते हो। इनिशियली ये नहीं होगा, इनिशियली आपको स्टडी करने में, चार्ट पैटर्न दिखने में, चार्ट पे क्या बन रहा है, कैंडल समझने में, प्राइस बिहेवियर समझने में टाइम लगेगा। बट विथ टाइम आपका वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। बट टाइम दो, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं ना। तो हमेशा स्टार्ट करो, मेरा सजेशन होता है या तो 50 स्टॉक्स के, निफ्टी 50 से। देखो या तो आप निफ्टी का टॉप 20 स्टॉक्स कर लो, ठीक है, तो ये तो हो गया, या फिर निफ्टी 50 से, या फिर निफ्टी 100 से। इनिशियली बिगनर्स का मेरा सजेशन होता है निफ्टी 100 शुरू करो, फिर निफ्टी 100 के बाद निफ्टी 200 पे जाना, निफ्टी 250 पे जाना, निफ्टी 500 पे जाना, विथ टाइम जाना, ऑटोमेटिकली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और चार्ट डेली स्टडी करने का मैंने समझा रखा है कई बार, मैं फिर से समझा देता हूँ। सिंपल एक तरीका समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हो तो आपको पता नहीं होता कि वो आपके किसी भी एक्शन से किस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। हर एक एक्शन कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। अब वो हमें पता नहीं है कि उसका रिएक्शन किस तरह से होगा, बट जैसे जैसे आप उसको जानते हो, महीने 2 महीनों से डेली मिलते हो, आपके साथ काम करता है, वो आपके साथ उठता बैठता है, तो आपको मालूम चल जाता है कि अगर आप उसके सामने गुस्सा करोगे तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर आप उसके साथ मजाक करोगे तो क्या वो ऑफेंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आप उस इंसान का कैरेक्टर, ना कैरेक्टर तो नहीं कहेंगे एक तरह से, मतलब उसका एक चरित्र, आप चरित्र या फिर उसका पहचान लोगे, मतलब कि वो किस तरह से एक्शन लेगा, उसका रिएक्शन किस तरह से आपके किसी एक्शन पे। यानी इसको आप चार्ट्स पे ले आते हैं। अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया है तो आप अगर उसको डेली देख रहे हो, या ब्रेकआउट आने से पहले मान लो कुछ इस तरह का बना रहा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और यहाँ पर कुछ इस तरह से बना रहा है, और इतना ही आया है अभी तक, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरह का ये बार बार नीचे आ रहा था, और जब भी इस तरह का सेटअप बनाता है तो अच्छा खासा ऊपर निकलता, फेल नहीं होता। तो आपको इस तरह से क्या मालूम चल गया कि आपको इस स्टॉक्स का एक कैरेक्टर मालूम चल गया कि हाँ भाई, ये जब ऊपर जाता है, अब बहुत टाइम से नीचे है, अगर ऊपर जा रहा है और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो वेरी हाई चांसेस कि मेरे इसमें ट्रेड्स जो होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात क्या फ़ायदा होती है, एक तो समझ गए आप कि उस स्टॉक को अगर आप डेली देखोगे तो आपको उसके मूव्स एक तरह से उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब पहले आप जान सकते हो कि हाँ ये जो सेटअप बन रहा है अब ये ऊपर चलने की तैयारी लग रही है। अगर आप डेली जानते हो तो, डेली देखते हो स्टडीज को, चार्ट्स को। दूसरा फायदा क्या है, मान लो किसी ए स्टॉक का चार्ट आपने देखा, उसमें कुछ सेटअप बना और उसका सेटअप का रिजल्ट आपने देखा कि बहुत बेहतरीन, ये ब्रेकआउट दिया था, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया था। सिमिलर सेटअप आपको हो सकता है किसी बी स्टॉक्स में दिखे, ठीक है। और उसमें आपको, क्योंकि आपने ये स्टॉक में देखा था रिजल्ट,
तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा हाँ इस सिमिलर सेटअप बन रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है इसका रिजल्ट भी सिमिलर हो, तो मैं उसमें सही पॉइंट पे सही एंट्री लेके फ़ायदा उठा सकता हूँ अर्ली एंट्री का भी। 2 फ़ायदे मैंने बताए, एक आप उसका कैरेक्टर पहचान लोगे स्टॉक्स का, दूसरा अगर सिमिलर सेटअप कहीं और दिखेगा तो एक स्टॉक मिस हो गया ना, दूसरे स्टॉक्स में अगर सिमिलर सेटअप बनेंगे तो आपको पहले समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो वही बन रहा था जहाँ जो मैंने मिस किया था, यू कैन ट्रेड इन दैट। फ़ायदा 2 समझ गए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है डेली चार्ट स्टडी करने का फ़ायदा। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, चार्ट पे चलेंगे हम लोग, आप उससे परेशान मत हो। मैं वो भी एग्जांपल दिखाऊंगा। टाइम फ्रेम में स्विंग के लिए, मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए अलग बात होता है, इंट्राडे के लिए 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी कर सकते हो, 3 मिनट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्विंग के बारे में। स्विंग का आवरली कर सकते हो, डेली कर सकते हो, कुछ तो 30 मिनट्स भी कर लेते हैं, वो भी मान सकते हैं, बट आवरली 30 मिनट से सिमिलर, तो आवरली करो, डेली करो या वीकली करो, मंथली पर नहीं हो सकता स्विंग, ठीक है। मंथली पे करो तो एक कैंडल बनने में 30 दिन लगेगा, उतने में तो आपको मोमेंटम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए एक कैंडल भी 20-20 30 40-40% की कैंडल बनती है, इसलिए वो टाइम फ्रेम सही नहीं है। कोई एक टाइम फ्रेम आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको स्टडी करने के लिए नहीं, ट्रेड आपको किसी एक टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा, राइट। ट्रेड आपको डेली पे करना है, मान लो मैं जैसे डेली पे बेस पे करता हूँ, बट आप स्टडी आवरली पे चाहो, वीकली पे चाहो, मंथली पे चाहो, किसी भी टाइम फ्रेम पे स्टडी कर सकते हो। ट्रेड आपको ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे करना है आपको फिक्स करना है, उस पर कंसिस्टेंट रहना है, याद रखो। ये नहीं कि आज डेली कल वीकली परसों आवरली, ट्रेड नहीं बन रहा है, सेटअप फेल हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो चलो कल मंथली पे चले जाते हैं, ऐसा काम नहीं करना है, फिक्स करना है, तभी आप उसको इंप्रूव कर पाओगे ना। अगला आते हैं सेटअप। अब देखो यहाँ पर या तो आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, उसके हिसाब से काम करो, मैंने कई बार समझा रखा, कई सारे वीडियोस में मैंने सारे चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रखा है, आप पुराने वीडियोस देख लेना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर कोई रेंज ब्रेकआउट, या तो एक देखो, एक तो प्रॉपर पैटर्न बन के मान लो एक ट्रायंगल बन के प्रॉपर तरीके से निकला, यानी तो कुछ नहीं, तो सिर्फ एक रेंज में बहुत टाइम से फंसा हुआ था, कोई पैटर्न नहीं बना था, कुछ भी कर रहा था, उसके बाद एक ऊपर निकल गया, ऐसे भी चार्ट्स होंगे आपको, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें ऐसे भी चार्ट्स आपको दिखेंगे। तो रेंज ब्रेकआउट करेगा, या तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो या फिर रिटेस्ट ट्रेडिंग करो, बेसिकली ये दो ट्रेडिंग्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में फ़ायदा है। कई बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग को लोग प्रेफर नहीं करते, रिटेस्ट को प्रेफर करते हैं, कारण कि ब्रेकआउट करने के बाद जो रेजिस्टेंस हो गया वो अब जो नीचे आता है प्राइस, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है और इसके ऊपर मतलब ट्रेड कन्फर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, इसका इंपॉर्टेंस मतलब फ़ायदा होता है इसका, ठीक है, ये याद रखना आप। और ये सब चीज़ें आपको चार्ट से मार्क करना है कि हाँ कोई सेटअप है, कोई लेवल है, ये अगर लेवल टूटेगा तो मुझे एंट्री करना है, ये लेवल पर अगर वापस से प्राइस आएगा तो हमें एंट्री करना है, किस तरह से टारगेट बनेगा, किस तरह से स्टॉप लॉस बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट से मार्क करनी है जब भी स्टडी करो। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने स्टडी किया तो कल आपको ट्रेड लेना है उसमें, हो सकता है आप उसे मार्क कर रखो कि जब ये प्राइस इस जगह पे है, अगर ये प्राइस यहाँ टेस्ट करने आ रहा है देन आई विल एंटर, ठीक है। इस तरह से आप मार्क कर रख सकते हो अपने चार्ट्स को, और उसको डेली देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, अच्छा ये तो चार्ट मेरे लेवल पे आ गया, नाउ आई कैन एंटर इन दिस ट्रेड। इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा अभी चार्ट पर, परेशान मत होना। इसके बाद ट्रेडिंग प्लान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री कहाँ करनी है, जैसे मैंने बताया ना आपको, ऐसा नहीं कि आज आपने चार्ट देखा तो चलो एंट्री कर लेते हैं, नहीं, आपके प्रॉपर एंट्री लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। साथ में एग्जिट कहाँ करना है, एग्जिट दो तरह से, एग्जिट या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, दोनों चीज़ें आपको अपनी मर्जी से नहीं रखनी है कि मुझे 10 रुपये का स्टॉप लॉस देना है, मुझे 100 रुपये का स्टॉप लॉस देना है, आपको चार्ट पढ़ के चार्ट क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपना फिक्स करना होगा। और साथ में आपको ये रखना है एंट्री पॉइंट कि इस तरह से रखना है कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम मतलब कोशिश ये करना है आपको कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं कहीं पर भी एंट्री कर लेना। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा चार्ट पे, कहाँ पर एंट्री पॉइंट बनता है सही, कहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड सही बनता है, सब चीज़ों को आप मार्क कर सकते हो, अपने चार्ट में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने समझाया था अभी, एंट्री ऐसी जगह कर रही है जहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ट है हमेशा, दिस इज द होली ग्रेल, राइट। अगर किसी को समझना है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे होना है तो दिस इज द वे, रिस्क टू रिवॉर्ड। अब देखो अगर आप 1:1 पे काम करते हो, 1 रुपये के लॉस पे 1 रुपये, तो आपको 60% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे, तभी आपको नेट में प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक्यूरेसी यानी 60% होनी चाहिए, बट 1:1.5 पे करते हो यानी 10 रुपये के लॉस पे 15 रुपये का प्रॉफिट काम करते हो, तो आपको 50% एक्यूरेसी में भी काम चल जाएगा। 1:2 पे काम करते हो, विच इज़ वेरी मच कॉमन इन स्विंग ट्रेड्स, बहुत पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको इस तरह के ट्रेड्स मिलने के, 40% में भी काम चलेगा। 1:3 पे अगर आप काम करते हो, 1:3 पे, तो आपको 30% यानी 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स भी आपके अगर सही निकल गए तो आप नेट में प्रॉफिटेबल हो गए। इसलिए ये जो मैजिक होता है ना ये रिस्क टू रिवॉर्ड का, ये इतना इंपॉर्टेंट, बहुत लोग एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं कि मेरे कितने ट्रेड सही हुए,
उस चक्कर में क्यों ऊपर ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है, ऐसे ट्रेड्स लेना जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और बेहतर हो। 1:3, 1:4, 1:5 भी ट्रेड्स करते हैं लोग, ठीक है। ये मैंने कई बार समझाया है। तो अगर आपको ये अभी तक जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ रहा हो, फायदा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या मैंने बताया, रिस्क टू रिवॉर्ड। पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा वहाँ पे हमें 1:2 अचीव करने के लिए, अगर मान लो किसी जगह पे हमारा स्टॉप लॉस 20% का बनता है, तो हमारे 1:2 अचीव करने के लिए उसको 40% मूव देना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी सक्सेसफुल। समझ गए। इसलिए कोशिश ऐसी जगह करना है जहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा छोटा बने। बट कई बार क्या होता है, स्टॉप ब्रेकआउट बड़ा बन जाता है। तो ब्रेकआउट पर अगर आप एंट्री करते हो, इस जगह पर अगर आप एंट्री करते हो, एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस आपकी मर्जी से नहीं बनेगा कि यहाँ पर बन जाना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर लगाओगे तो चांसेस है कि ये हिट कर दे। आपको लगाना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पर से वापस बायर्स एक्टिवेट हुए थे, यानी सेलर्स यहाँ पर थे। देखो प्राइस एक्शन ही समझा रहा हूँ मैं, ध्यान सुनो। सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए, रेजिस्टेंस के पास नीचे लाए, बायर्स कहाँ एक्टिवेट हुई, यहाँ पर। तो एक्चुअल जोन कहाँ है बायर्स का, ये है स्ट्रेंथ वाला जोन। यहाँ पर से उसने मूव कराते गए, मूव कराते गए। एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ पर आया, इमर्ज कहाँ पर की और कहाँ पर इन्होंने सेलर को बीट किया, ये वाला लेवल। तो इतना बड़ा लेवल स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा, तो ये रिस्की हो जाएगा। इसलिए कई बार लोग रिटेस्ट वाला काम करते हैं, एक बार आने दो, टेस्ट करने दो, फिर ऊपर चलेगा, देन दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। इससे स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा। टीवीएस का वीकली चार्ट देखोगे आप, तो यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस बना था, मतलब बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं था। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाई जब ब्रेक किया था, तो उसके बाद बहुत बेहतरीन मूव दिया, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मल्टीपल, यानी 1:3, 1:4 का भी टारगेट दे चुका है ये, ठीक है। तो इतना आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। जो भी चीज़ मैंने समझाया है इसको अगर आप नहीं देखा तो वापस रिवाइंड करके फिर से देखो, और उसके बाद चार्ट वाला पोर्शन है अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, चार्ट पे आएंगे, ठीक है। चलो, ये निफ्टी का चार्ट है। हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सब कुछ जो मैंने बताया था ध्यान रखना, वो चीज़ ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा आप लोगों के सामने। सबसे पहला स्टॉक देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मैंने निफ्टी 500, ध्यान से देखो, मैंने निफ्टी 500 ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखो निफ्टी 500 का बना रखा है, निफ्टी एफ को बना रखा है, निफ्टी 200 का बना रखा है, निफ्टी 100 का बना रखा है, राइट। तो अब आपको निफ्टी 500 के स्टॉक्स में से मैंने 500 स्टॉक्स को स्टडी किया, उसके बेसिस से मैंने यहाँ पर ये देखो 20 स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया है। क्या करना है उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है बट आप लास्ट तक देखोगे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। हार्डली 5-7-10 मिनट की वीडियोज और होगी, देखते चलो इसको, आगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो इस पे स्टार्ट करते हैं। अब ये सारा आपके सामने, ये जो जो भी स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले स्टॉक्स पे आते हैं और डेली चार्ट पर डिस्कस करते हैं। मान के चलते हमारा टाइम फ्रेम डेली है, तो डेली पे बात करेंगे। मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम। कई बार मैंने समझाया है, वॉल्यूम इंक्रीज अगर होता है दैट मीन्स बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड, हमें बाइंग की ट्रेड्स देखने हैं। शॉर्ट वाले ट्रेड एक दो मैं आप लास्ट में शेयर करूंगा, वो भी किस लॉजिक पे, वो सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान दो। यहाँ पर दिख रहा है आपको, कई बार इसने इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और फाइनली इसने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया, राइट। अब इसमें हमें दिख रहा है कि इसने अपना जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर निकल गया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखो, ये जो जोन था ये वाला, 1 सेकेंड, हाँ, ये सपोर्ट उसी के आसपास फिर से सपोर्ट लिया, बट अगली बार इसने यहाँ पर शिफ्ट हो गया ये। तो इसको अगर आप ऐसे मार्क करोगे तो आपको क्या बन के जाएगा, देखो एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा बन के आएगा, और ये इस रेंज को तोड़ा है जब इसने, तब इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है, राइट। जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, कोई भी स्टॉक इसी में नहीं। तो अब अगर ये प्राइस ऊपर निकलता है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, आइडियली ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो इसके हाई के ऊपर, राइट। बट क्योंकि इससे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, इस जगह पर बायर्स आए थे, ये सेलर का जोन था, इस जगह से बायर आए थे। ये जो जोन आप देख रहे हो, ये वाला रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल, यहाँ से बायर्स इमर्ज हुए थे, अगले दिन इसको ऊपर पूरा खींच के ले गए। यानी आइडियली स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर हर बार आप स्टॉप लॉस लगाते रहोगे तो आपका मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था इनिशियली। अगर बड़ा ब्रेकआउट कैंडल मैं उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता था, बट कई बार प्राइस, मैंने ये समझाया भी है कि वीक हैंड्स को निकालने के लिए प्राइस नीचे लाया जाता है। सबको पता है ना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो जहाँ पर स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोगों का होगा वहाँ पर हिट करेंगे, उसके बाद ऊपर चलेंगे। इसलिए लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है हमेशा, हमेशा स्टॉप लॉस जहाँ सब लगाएंगे वहाँ नहीं लगाना है। और जहाँ बड़े प्लेयर्स लगाएंगे, मान लो बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना है आपको, इस बीच में कहीं पर प्रॉपर तरीके से लगाना है, ताकि मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो, आपका बचा रहे। लेकिन जब बड़ा प्लेयर का स्टॉप लॉस खाने आए तो आप पहले निकल जाओ, आप इतना बड़ा लॉस मत लो, समझ गए। ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना। इसके ऊपर या तो आप इसको पुल बैक पे एंट्री कर सकते हो। पुल बैक कहाँ पर आ सकता है,
ये जोन पे क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एंट्री, अगर यहाँ से वापस रिवर्सल दिखे तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको इस जगह पर अगर नीचे और नीचे आता है तो वहाँ पर जब भी आपको वापस स्ट्रेंथ दिखे, ऑलवेज बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, याद रखना इस बात को। तो जब आपको स्ट्रेंथ दिखे वापस से वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। या फिर कुछ लोग अगर चाहते हैं कि नहीं कहीं मेरा मूव मिस हो जाए तो, अगर ये ऊपर निकल गया तो उस केस में आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर अगर आपकी कैपेसिटी 100 शेयर लेने की है तो आप यहाँ पर 50 शेयर ले सकते हो, 60 शेयर ले सकते हो। अगर ये पुल बैक दिखाता है तो फेयर एनफ आप यहाँ से और ऐड कर लें, आपका एवरेज वही रहेगा, स्टॉप लॉस अपना वही मेंटेन रखना है। लेकिन अगर ये पुल बैक नहीं दिखाता है तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा जो बना है, तो आपका मान लो आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर 100 शेयर लेते हो तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से, रफली आपको बनता है 8 रुपये का, यानी 800 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है रफली। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 800 रुपये बनाने के लिए कितना शेयर ले सकते थे, 7 शेयर ले सकते थे। तो आपको पोजीशन साइजिंग इसी को कहते हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स कर लेना है कि मुझे 1000 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लेना है। तो 1000 रुपये के स्टॉप लॉस में इस शेयर में कितना क्वांटिटी आ सकता है, मान लो अभी 73 है तो आई विल क्या करूँगा मैं, 1000 को डिवाइड करूँगा 73 से, ठीक है। जितने क्वांटिटीज आएंगे मैं उतनी क्वांटिटीज ही लूँगा। ये होता है पोजीशन साइजिंग का सिंपल तरीका, बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है, दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीका, जितना भी क्वांटिटी आता है उतना क्वांटिटी मैं लूँगा। अगर मुझे नीचे मिलता है तो मैं उस हिसाब से इसको 1000 मेरा लॉस, ये तो फिक्स है, ये पोर्शन फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें क्वांटिटी अपनी सेट करूँगा, ठीक है। चलो तो ये तरीका हो गया। अब इसमें ब्रेकआउट तुम्हें दिख रहा है, टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे, मैंने बताया स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, टारगेट मैंने कई बार बता रखा है तो उसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं समझाऊंगा। रफली इसका रेंज जो होगा, इसका जो रेंज होगा मैक्सिमम, 1 सेकेंड, हाँ, इस रेंज को यहाँ तक पेस्ट कर देंगे, यानी यहाँ से 20 रुपीज़ रफली आता है आपको, 12 रुपीज़, इस ब्रेकआउट से आता है रफली 80 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, आप देख सकते हो। तो ये जोन के आसपास आपको टारगेट निकलता है, ये यहाँ टच करने कई बार चांसेस है कि यहाँ पर प्राइस एक बार टच करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो ये एक सेटअप रहा, इसको हमने मार्क कर लिया, इसको हमने अपने वॉच लिस्ट में रख लिया कि हाँ ये ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं कल ही आपको इसी स्टॉक में ट्रेड करना है, मैं यहाँ पर 20 स्टॉक डिस्कस करूँगा, आपको उसमें जो ठीक लगे आप उसमें डिस्कस करना। मैं अगर 500 स्टॉक डिस्कस करता तो ये वीडियो शायद 1 घंटे 2 घंटे की भी बन सकती थी, उस पर मैं डिस्कस करके उसमें मैंने जो फिल्टर आउट किया है उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगला स्टॉक है स्वान एनर्जी लिमिटेड। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा था, वॉल्यूम ड्राई था, ऊपर जब गया था बहुत अच्छा वॉल्यूम था, राइट, नीचे ड्राई था, अब देखो ऊपर ये लो, राइट, ऊपर गया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, राइट, ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल्स बड़े बन रहे हैं, देखो वॉल्यूम कैंडल्स है, नीचे आ रहा है वॉल्यूम कैंडल्स ड्राई ऊपर है, फिर ऊपर गया, देखो इस लो को बचा के रखा है इसने अभी तक, ठीक है, इसके ऊपर ही बना रखा है लो, यहाँ पर गया, फिर से वही काम किया, फिर से हायर हाई गया, और इस बार अगेन बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, देखो ध्यान से वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तो ब्रेकआउट है। अब हमें या तो ब्रेकआउट के ऊपर, ये भी क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस पे है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे एंट्री नहीं करना है कभी भी, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री करो या फिर सपोर्ट पे एंट्री करो, नेवर एंटर एट रेजिस्टेंस, नेवर सेल एट सपोर्ट, राइट। इसके ऊपर या तो एंट्री कर सकते हो, या फिर अगर पुल बैक दिखाता है इस जोन के आसपास, क्योंकि यहाँ पर पहले हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है पहले, इसलिए अभी सपोर्ट के लिए एक्ट करना चाहिए और यहाँ से ऊपर निकल सकता है, तो आप यहाँ पर भी लोगे। स्टॉप लॉस आइडियली ब्रेकआउट कैंडल के नीचे थोड़ा सा मार्जिन देकर यहाँ रख सकते हो या फिर इसके नीचे रख सकते हो। तो देखो बड़े प्लेयर्स कहाँ रखेंगे, बड़े प्लेयर्स इसके नीचे रखेंगे, वीक प्लेयर्स इसके नीचे रखेंगे, आपको इसके बीच में कहीं रखना है आइडियली अपना दिमाग लगा के। और टारगेट कैसे निकालेंगे बता रखा है मैंने, अगर इसको गौर से देखोगे तो एक तरह से कप एंड हैंडल भी बन रहा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका मैक्सिमम डेप्थ होता है, इसको यहाँ से पेस्ट कर लो, अगर इसके ऊपर निकलता है ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है आपको तो इसके ऊपर रखो, टारगेट निकल के आता है रफली आपको 310 320 के आसपास, या फिर यहाँ तक का लेवल भी आ सकता है 330 का भी लेवल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये इसका लाइफ टाइम हाई था, इसको इसने ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक आया, फिर ऊपर चला। अब देखो अगेन वॉल्यूम कैंडल्स को ध्यान दो, जब जो ऊपर चलता है तो किस तरह के वॉल्यूम कैंडल्स बनते हैं, और नीचे चलता है तो किस तरह के वॉल्यूम कैंडल्स बनते हैं। ये रहा सपोर्ट, हायर हाइज बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अच्छा कैंडल बनाया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है, इसमें आप ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो। ये किस तरह का पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, या फिर अगर किसी को और तरीके से भी दिखता है तो ये भी देखो, आपकी आंखें ट्रेन करना है आपको। ये देखो कपर हैंडल का ब्रेकआउट है, राइट, तो इसके ऊपर आप या तो हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे अपना लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का इस तरह से भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। टारगेट किस तरह से निकालेंगे, कपर हैंडल का टारगेट निकाल लो, या फिर ट्रायंगल का पैटर्न का टारगेट निकाल लो। तो रफली बता रहा हूँ मैं, बाकी ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कई सारे वीडियोज़ में, तो आप एजुकेशन लर्निंग वाले वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, चैनल पर जाना, वहाँ पर एजुकेशन कंटेंट वाला प्लेलिस्ट जो होगा उसमें आप जाके इस तरह के पैटर्न्स वगैरह किस तरह से टारगेट निकालते हैं वो मैंने सिखा रखा है।
तो यहाँ पर टारगेट रफली 500 के ऊपर आता है, रफली बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर भी जा सकता है टारगेट, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना तक ही रुकेगा। एक तरीका ये हुआ, फिर एक स्टॉक ये हुआ। अगला स्टॉक, अब ये बहुत सारे मैंने कई बार इस पर ट्रेड्स दिए हैं, शेयर किया है और कई बार लोगों ने पैसे बनाए अच्छे खासे। यहाँ पर देखो चैनल में चल रहा था, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसने ये लो मारा था, ठीक है, 3300 का रफली, फिर ऊपर गया, फिर इस पर पिछला लो को बचा रखा है इसने, और अगेन एक रेंज का ब्रेकआउट है, कोई पैटर्न पर्टिकुलर नहीं है, रेंज का ब्रेकआउट दिया विथ इंक्रीज वॉल्यूम। तो इसमें भी हम लोग, अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो इसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा आइडियल इसके नीचे। अगेन लॉजिक वही लगाना है, बड़े प्लेस कहाँ रखेंगे और छोटे प्लेस कहाँ रखेंगे, आपको कहाँ लगाना है, जहाँ पर छोटे प्लेस का हिट हो आपका बच जाए, बट बड़े प्लेस का हिट हो उससे पहले आप निकल जाओ। सबसे बेसिक फॉर्म तरीका होता है। टारगेट आराम से इस रेंज तक भी आ सकता है, जैसे जैसे स्विंग हाई है वैसे वैसे टारगेट जा सकता है। एप्पल का शेयर मैंने शेयर कर रखा टेलीग्राम पे भी 2 दिन पहले ही आई थिंक, और उसके बाद इसमें जो भी मूव आया वो बात की बात है। बट फिलहाल आप यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये यहाँ पर रेंज था, इसके बाद ब्रेकआउट किया, टेस्ट उसी को किया, वापस से ये ऊपर गया। तो यहाँ पर रिटेस्ट वाला भी सेटअप है और एक तरह से आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट वाला सेटअप भी है, दोनों चीज़ है। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा टारगेट बन रहा हो सकता है, प्राइस एक बार ये एक हेड एंड शोल्डर बनाने की फिराक में हो, चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर आपको एक अर्ली एंट्री हेड एंड शोल्डर का मिले। अगर ये सही में सक्सेसफुल होता है तो फिर सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा स्टॉक, फिर ये रफली यहाँ से आपको 875 से ये कितना होगा, रफली आपको 500 पॉइंट इसके ऊपर दे सकते हैं, 1800-1900 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंट्री कैसे करनी है, अगर बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको तो क्वांटिटी कम कर लेना, या फिर पुल बैक का वेट कर लो यहाँ तक, इस जोन तक, और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं, राइट। को फोर्ज सिमिलर चीज़ देखो, आईटी स्टॉक है, किस तरह का सेटअप दिख रहा है, रफली कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब ये कप हैंडल बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आप इसके ऊपर, इस ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो, या फिर यहाँ मैंने अर्ली एंट्री में एक पेनेंट स्ट्रक्चर बनाया है, इस फ्लैग के बाद एक पेनेंट स्ट्रक्चर, इसका ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप इसके हाई के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हो, और टारगेट ये मैक्सिमम रेंज, जैसे मैंने बताया कई बार रेंज का भी ब्रेकआउट होता है, तो रेंज का ब्रेकआउट अगर होता है यहाँ से, तो यहाँ से 4800 का टारगेट भी आराम से मिल सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कोशिश कर रहा हूँ जो जो मैंने कवर किया वहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी आपके साथ कवर करूँ। पीपीटी में मैंने कवर किया है। यहाँ पर देखो एप्पल की तरह ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ ये था रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया एप्पल की तरह ही, देखो यहाँ पर गया, फिर वापस को टेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है। और एक्चुअली में इसने 2 बार, एक बार टेस्ट किया ऊपर गया, दोबारा टेस्ट किया, तो काइंड ऑफ डबल बॉटम भी है। इसीलिए अगर आप अलग अलग चार्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इस तरह का सेटअप दूसरे में भी है, तो उसका फायदा भी आपको उठा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सिमिलर चीज़ है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टारगेट आराम से इस रेंज के ऊपर जा सकता है और इसके बाद उसका लेफ्ट टाइम हाई भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऊपर निकलता है तो। एनीवे यहाँ पर भी एक अगर ऊपर निकलता है तो एक आपको इस तरह का कपड़ा हैंडल ही बनता हुआ दिख सकता है, अगर इस तरह का कुछ बनाता है तो आपको कपड़ा हैंडल भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पर देखो एक इस तरह से कुछ, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देखो ऊपर वाला ब्रेकआउट छोड़ दो, यहाँ देखो ये इस तरह का कुछ कर रहा है, राइट। इस रेंज को में फंसा हुआ था, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया इंक्रीज वॉल्यूम से, इस कैंडल के नीचे देखो वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने के बाद वापस से क्या किया, ये कंटिन्यू यहाँ पर गया, थोड़ा सा पुल बैक दिखाया, फिर ऊपर गया और अगेन इस हाई को भी इसने तोड़ दिया विथ वॉल्यूम। तो ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है रिवर्सल के लिए। प्राइस बैक टू बैक नीचे गिर रहा था, तो हो सकता है एक रिवर्सल पैटर्न बन जाए यहाँ से, और इस तरह कुछ पैटर्न बना के कप हैंडल का बना के इस तरह का ऊपर निकले। मैंने कई बार समझाया है, रिवर्सल अगर होता है किसी स्टॉक के फॉलिंग स्टॉक में, तो या तो कप हैंडल बना के निकलेगा, या फिर डबल बॉटम बना के निकलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हेड एंड शोल्डर बना के निकलेगा। 90% केसेस में, 80% केसेस में आपको ये 2-3 पैटर्न ही देखने को मिलेंगे जहाँ पर रिवर्सल होता है। इस चीज़ों को नोटिस किया करो। एंट्री क्या कर सकते हो आप, एंट्री या तो वेट कर लो पुल बैक का, या फिर इसके ऊपर अगर एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा सा बन सकता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो आप क्वांटिटी कम कर लेना, जैसे मैंने समझाया आपको पोजीशन साइजिंग का लॉजिक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। LTI में देखो मैंने इसमें पहले भी ट्रेड दे रखा था और इसका टारगेट, पहला टारगेट अचीव हो गया है। एनीवे इस अभी क्या देखते हैं, अभी अगेन हमें दिखता है एक इस तरह का पैटर्न, क्या दिख रहा है हमें, ब्रेकआउट, इंक्रीज वॉल्यूम। मैं इसमें टारगेट नहीं बताऊंगा, स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा, आपको कई बार मैंने ये समझा रखा, अभी तुरंत भी समझाया है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बट इसका टारगेट अच्छा खासा निकल के आता है, रफली यहाँ से करीब 1200 पॉइंट यानी 6000 के आसपास का आपको टारगेट, इस जोन के आसपास आपको टारगेट निकल के आ सकता है कपर हैंडल का, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है, अगेन जो मैंने एफएल में किया था कुछ उस तरह का, या फिर उससे पहले ऑल कार्गो में
ब्रेकआउट था लाइफ टाइम हाई का, उसके बाद नीचे गया, पुल बैक दिखा, फिर ऊपर गया और उस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना के निकल रहा है, ट्रायंगल पैटर्न विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो अगेन सेटअप क्या होगा, ट्रायंगल का सेटअप, इसके नीचे देखो, इसके नीचे या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, आपको आइडियली थोड़ा दिमाग लगा के इसके नीचे बीच में कहीं रखना अपना स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा पहला ये आएगा, उसके ऊपर भी आराम से 700 के ऊपर 800 भी जा सकता है टारगेट। ठीक है, एंट्री यहाँ पर देखो बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, आप इसके ब्रेकआउट के हाई के ऊपर भी एंट्री लोगे तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉर्जर पेंट, इसको सेलेक्ट करने का क्या रीजन था, एक तो अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरा ये अपने प्री कोविड लेवल पे यानी जो पहला रेजिस्टेंस था बहुत इंपॉर्टेंट, उसी लेवल पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, अब बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया, दोबारा ये सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है ये एक तरफ बहुत बड़ा डबल बॉटम बनाए और एक छोटा सा डबल बॉटम भी बन रहा होगा, देखते हैं वो भी। यहाँ पर ये प्राइस ये क्या कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर निकल, तो आपको अगर सेफ्टी के लिए ट्रेड करना है, सेफ्टी से ट्रेड करना है, तो ये जोन टूट जाने दो, नेकलाइन टूट जाने दो, देन आप एंट्री कर सकते हो। या फिर जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर है वो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। या फिर जो इन्वेस्टमेंट के करना चाहते हैं वो भी एशियन पेंट के बदले अगर इसमें करना चाहते हो तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसमें टारगेट आराम से पहला ये, और ऊपर चलेगा तो लाइफ टाइम हाई भी आ सकता है क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसमें देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, अगर इसको वीकली चार्ट पे चलते हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। बहुत बेहतरीन मूव, पुल बैक, फिर बहुत बेहतरीन में छोटा सा पुल बैक, फिर ऊपर, फिर अच्छा खासा। अब ये पुल बैक भी है, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी है, टाइम भी खाया है इसने और प्राइस भी करेक्ट किया है। अब वापस से बहुत अच्छे तरीके से ये लो और ये लो सेम लेवल पे है, बट अगला लो इसने ऊपर बनाया है और इंक्रीज वॉल्यूम के साथ रफली इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज वॉल्यूम के साथ। तो हो सकता है ये कुछ एक तरह से डबल बॉटम बना के वापस ऊपर निकल जाए, इसको आप मार्क कर सकते हो। अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, तो एक बार इसके ऊपर निकलेगा तो और अच्छा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। बट यहाँ पर भी कुछ लोग एंट्री बना सकते हैं कुछ क्वांटिटी में। स्टॉप लॉस आपको कैंडल पे चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखता है स्टॉप लॉस, इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, बड़ा सा हो गया है स्टॉप लॉस, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी अपनी छोटी रखना। इसके नीचे लगाओगे सब यहीं लगाएंगे, अच्छा खासा चांसेस है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अगर यहाँ लगाते भी हो रिस्क ले सकते हो, बट क्वांटिटी छोटी रखना। ठीक है, तो ये कर सकते हो। अगला स्टॉक, अब देखो मैंने क्या आपको अभी तक तो सब में ट्रेड दिखता है, हो सकता है किसी में ऐसा भी मैंने कहा ना कि इसमें आपको ट्रेड नहीं दिखेगा, वेट करना पड़ेगा। इसको जूम आउट करो, क्या दिख रहा है हमें, ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार भी आया, लेकिन जब जब इससे पहले आया था तो प्राइस ने इसको बहुत अच्छे तरीके से नीचे पीटा था, अच्छा खासा नीचे गया था। बट इस बार क्या हुआ है, प्राइस नीचे जा नहीं रहा अभी, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर है जिसका ब्रेकआउट हुआ है बहुत अच्छे बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। हो सकता है प्राइसेस को टेस्ट करके वापस ऊपर निकल ले, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना है, वेट करना है रिटेस्ट का या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का। मैंने क्या कहा, ट्रेडिंग प्लान हमेशा आपको प्लान करके चलना है कि यहाँ पर क्या क्या करूँ मैं जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बने, रिस्क छोटा बने और रिवॉर्ड बड़ा बने। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के रखना, देखना क्या करता है, किस तरह से बिहेव करता है और क्या आपको सही सेटअप देता है या नहीं देता है। राइट, दो तरीके हैं इसमें एंट्री करने के, अभी इसमें सेटअप नहीं बन रहा है। राइट, टारगेट लाइफ टाइम हाई बनेगा ऑब्वियसली, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है अगर रेंज तोड़ता है तो। रेंज का तरीका कैसे निकालते हैं टारगेट मैंने कई बार बता रखा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अगेन यहाँ पर क्या है, एक तरह से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट इसको कह सकते हो, या फिर अगर सिर्फ इतना दूर देखोगे तो ये आपको एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, रिटेस्ट, रिटेस्ट के वक्त वॉल्यूम कम है विच इज़ अ गुड साइन। पुल बैक के समय वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है, बड़े प्लेयर्स अभी भी बैठे हुए हैं, ये दिखाता है अगर वॉल्यूम कम है यानी वीक प्लेयर्स निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी स्ट्रेंथ दिखता है तो आप बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ यानी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर थोड़ा उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हो। टारगेट कहाँ तक निकलेगा इसका, ये मैक्सिमम टारगेट निकलेगा यहाँ से, यानी रफली 170 टू 170 पॉइंट्स, यानी यहाँ से आराम से आपको 310 320 का टारगेट ये, और एक बार ये भी टच करने आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रिटेस्ट का सेटअप है इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटा बन सकता है। मैंने जो चीज़ वहाँ पर समझाया था वही यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो एक और सेटअप, यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है, बट ब्रेकआउट के बाद अगर आपने ट्रेड कई बार मिस कर देते हो तो आपको वेट करना चाहिए, हड़बड़ा के फोमो में ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पर कई बार प्राइस ऊपर जाए, फिर वीक हैंड्स को निकालने के लिए वॉल्यूम कम के साथ नीचे आए, अगर उस लेवल वापस मिलता है तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री कर सकते हो। इसको वॉच लिस्ट में ला कर रखो, ट्रेड सेटअप अभी बना नहीं है इसमें। टारगेट पहला ये, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको और ऊपर के टारगेट से मिल सकते हैं 150 एंड देयर आफ्टर जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे इसमें ट्रेड ले सकते हो। राइट, मैक्सिमम टारगेट इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ से रफली है 86 से 140 एंड 60 पॉइंट्स यानी 200 का टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो अगेन वही चीज़ है, हेड एंड शोल्डर। अभी कुछ देर पहले मैंने सिमिलर सेटअप दिखाया कि नहीं दिखाया, आपको याद होगा। तो उसी तरह का सेटअप है, देखो यहाँ पे IRFC में यही सेटअप था, यही चीज़ मिला ना आपको यहाँ पे। इसी में कह रहा हूँ, बार बार अगर आप सेटअप देखोगे, किसी में पहले हो सकता है ये कल ही दे दे आपको यहाँ पे सेटअप, IRFC 4 दिन बाद दे, बट आपको अगर बार बार चार्ट देखोगे तो आपको फायदा होगा। यहाँ पर देखो लिंडे इंडिया का चार्ट मैंने शेयर किया, यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ब्रेकआउट का वेट करना है। ट्रायंगल पैटर्न है, देखो सेटअप सपोर्ट सपोर्ट इस तरह से कुछ इस तरह से निकलेगा, तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना है विद इंक्रीज वॉल्यूम, राइट। कैसे किया है, ऊपर गया, देखो इसका चाल देखो, ऊपर गया करेक्शन, ऊपर गया टाइम वाइज करेक्शन, ऊपर गया टाइम एंड प्राइस वाइज दोनों करेक्शन, उसके बाद ऊपर चल रहा है। देखते हैं अगर ऊपर निकलता है तो मे बी यहाँ से ब्लास्ट कर सकता है स्टॉक, ध्यान रखना है इस बात का। फिनोलेक्स पाइप, यहाँ पर देखो फॉलिंग वेज है, कहाँ पर है, प्रीवियस सपोर्ट के पास, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले चुका है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने इस सेटअप का ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का, बट वापस इसको टेस्ट करने आ रहा है। जब भी आपको वापस स्ट्रेंथ दिखे 146 145 या फिर वापस से इस लेवल पे दिखे, तो फिर आप इसमें एंट्री करना। टारगेट ये स्विंग हाइज जो है, ये सब स्विंग हाइज रहेंगे इस चार्ट के, सॉरी इस सेटअप के, यानी इस चार्ट पैटर्न के। उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो आपको लाइफ टाइम हाई भी मिल सकता है, राइट। चलो अब देखो ये सारे स्टॉक्स मैंने बाइंग के लिए बता दिया, मैंने बताया ना कुछ स्टॉक्स में आपको ये भी देख सकता है कि सेलिंग के लिए क्या बन रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो। ये लॉजिक क्या है इसको मैंने समझा रखा है एक वीडियो में, अगर आपको वीडियो देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके देखना। उसमें इंट्राडे में इसको फायदा उठा सकते हो। कैसे, बैक टू बैक ही चल रहा है, तो जब भी ये हॉल्ट करेगा तो हो सकता है उसके बाद जो पहली कैंडल बनती है हॉल्ट की, उसका अगर लो टूटता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें नीचे भी देखने को मिल सकता है। इस तरह का शेयर किस तरह से हुआ दिखाता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल IDBI एग्जैक्टली इस तरह का है। देखो बैक टू बैक ऊपर चल रहा था, एक कैंडल हॉल्ट किया, उसके बाद अगला कैंडल जैसे लो तो रहा, अच्छा खासा आपको इसमें इंट्राडे के बेसिस पे अच्छा खासा मूव मिल गया। इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा अमारा राजा बैटरी, देखो रेजिस्टेंस के पास है, होल्ड किया है, अगर इसका लो तोड़ता है, हो सकता नहीं कल ही को तोड़ दे, ऐसा जरूरत नहीं है ट्यूजडे को तोड़े, जब भी आप इसको मार्क करके रखो, यहाँ पर शॉर्ट करने का ट्रेड बन सकता है। छोटा सा, बड़ा लालच नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग शेयर हो चुका है अभी, तो बहुत बड़ा टारगेट के लिए वेट मत करना। अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हो, अगेंस्ट द बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हो, इसलिए छोटा टारगेट लेके निकल सकते हो। बट इस तरह से भी आप ट्रेड ले सकते हो, ये मैंने कई बार शेयर किया है टेलीग्राम पे भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो दिस वाज इट, वीडियो लंबी बन गई बट आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से चार्ट्स देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं, और किस तरह से प्लान करते हैं ट्रेड का, ठीक है। सो दिस वाज इट, आई होप अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करोगे आप, और दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो अगेन सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ और आपको इंपॉर्टेंट कुछ लगे सीखने को, कुछ लगे कि आप मुझे वीडियो बनाना चाहिए उस पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, ठीक है। चलो थैंक यू।